सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शहे कौनो मकाम में पहुंचे। और कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े, कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े। अरे उनकी इनायतों का ये फैज आम देखें। अरे जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। लेने जो भीख आया उनकी गली में मंगता, और दामन को अपने भर के कहता हुआ ये लौटा। अरे मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और महशर में जबकि पहुंचा इसिया शिआर बंदा, महशर में जबकि पहुंचा इसिया शिआर बंदा, था मुस्तरिब देखूं अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लाह मौलाना जनाब समीर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, शायर इस्लाम मकसूद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ किए, तशरीफ किए। हजरात उलमा इकराम की आमद हो चुकी है। अब जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं, बिला किसी ताखीर के पंडाल में तशरीफ ले आए और उलमा इकराम के नूरानी इरफानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। बिला किसी ताखीर के तशरीफ किए, अपनी जगह बैठ जाइए। महशर में जबकि पहुंचा इसिया शिआर बंदा, था मुस्तरिब देखूं अंजाम क्या हो मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो महशर का दिन होगा, सूरज सबा नेज़े पर होगा, सर हाडियों की तरह खोलते होंगे, जिस्मों से पसीना छूटता होगा। किसी के घुटने तक अपना ही पसीना, किसी के सीने तक अपना ही पसीना, किसी के गले तक अपना ही पसीना, और बाज तो अपने ही पसीने में डुबकियां खाते होंगे। जैसा अमल होगा ऐसा ही पसीना छूटता होगा। उस दिन हम गुनहगारों की हालत क्या होगी, हम सियाकारों की हालत क्या होगी, हम बदकारों की हालत क्या होगी। और उस दिन हम गुनहगार किस हालत में होंगे। सबको नफसी नफसी का आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। बाप बेटे से दूर होगा, माँ अपने बेटे को भूल चुकी होगी, बीबी शोहर से दूर हट चुकी होगी, अजीज अजीज से दूर होगा, भाई बहन से दूर होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उस दिन का आलम क्या होगा, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आने वाला होगा। लेकिन जनाबे वाला उस दिन हम सियाकारों की हालत क्या होगी, हम गुनहगारों की हालत क्या होगी, हम किस हालत में होंगे। तो शायर फरमाते हैं कि जब हम गुनहगार महशर में पहुंचेंगे, आंखों से आंसू जारी होंगे, रोते हुए होंगे, बिलखते हुए होंगे। और जब महशर में पहुंचेंगे कि महशर में जबकि पहुंचा इसिया शिआर बंदा, था मुस्तरिब देखूं अंजाम क्या हो मेरा। आंखों से आंसू जारी है, रो रहा है कि मेरा अंजाम क्या होगा। था मुस्तरिब देखूं अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने हम गुनहगारों के लिए, रो रो के मुस्तफा ने हम सियाकारों के लिए, रो रो के मुस्तफा ने हम बदकारों के लिए, रो रो के मुस्तफा ने हम खताकारों के लिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। प्यारे मुसलमानों, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक में हम बैठे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कबूल फरमाया है और हमें अपने जिक्र सुनने और करने की तौफीक अता फरमाई है। ये जिक्र मुस्तफ़ा है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई कर ले, ये किसी के नसीबे में नहीं है। वो इंसान जिसे अल्लाह चुन लिया करता है, उसी से अपने महबूब का जिक्र करवा लिया करता
है, उसी को मुस्तफ़ा का जिक्र सुनवा दिया करता है, क्योंकि ये जिक्र मुस्तफ़ा वो जिक्र मुस्तफ़ा है जिसे करने वाला परवरदिगार आलम की जात है, और जिसके जिक्र को सुनना अल्लाह के महबूबीन की जात है। तो अल्लाह का जिक्र जो करते हैं वो भी अल्लाह के प्यारे हैं, और जो नबी का जिक्र सुनते हैं वो भी अल्लाह के प्यारे हैं। तो प्यारे मुसलमानों, मक्ती में फरमाते हैं कि महशर में जब के पहुंचा, श्यार बंदा था मुस्तरिब, देखूं अंजाम क्या हो मेरा, और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए हबीब इन लोगों से आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से दोस्ती चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से कुर्ब चाहते हो, अगर अल्लाह की कराबत चाहते हो, अल्लाह की कुर्बत चाहते हो, तो हबीब आप फरमा दीजिए, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरी फरमा बरदारी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। और जब मेरे नक्शे कदम पे चलोगे तो तुम्हें दावा करने की जरूरत ना होगी कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़ेगी कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। यो हुबिबकुमुल्लाह, दावा इधर से नहीं होगा, दावा उधर से होगा। रब की रहमतें खुद फरमाएंगी, ऐ मेरे बंदे तू मेरे हबीब का हो गया है, मैं तेरा हो गया हूँ। यो हुबिबकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुझको अपना दोस्त बना लिया है, अल्लाह ने महबूब बंदा बना लिया है। तो प्यारे, जो मुस्तफ़ा का दोस्त हो जाता है वही अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। अल्लाह फरमाते यो हबीबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना महबूब बंदा बना लेगा, अल्लाह तुमको अपना दोस्त बना लेगा। और जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, तो अल्लाह फरमाता है फयगफिर लकुम, तुम्हारी मगफिरत फरमा दी जाएगी, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी खताओं को बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम बन जाओ, मुस्तफ़ा जान रहमत की अदाओं को अपना लो, मुस्तफ़ा जान रहमत से प्यार करो। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार क्या है। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत आता है। 2 साल कुछ माह आप भी खिदमत फरमाते हैं, उसके बाद आप भी रोहलत फरमा जाते हैं। उसके बाद 3 दिन का जमाना गुजरा है। हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ कर जाते हैं, और जाने के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में गए। जाने के बाद कहा, ए आयशा सिद्दीक़ा, हमें कोई प्यारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत फरमाइए, आप जो है इरशाद फरमाइए, कोई सुन्नत हो जिसे अमल करते हो, और आपके बाबा सिद्दीक़ अकबर जिस पे अमल करते हो। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हाँ, एक अदा है जो मेरे आका भी किया करते थे, मेरे बाबा सिद्दीक़ अकबर भी किया करते थे। कहा वो कौन सी अदा है? कहा वो अदा ये है कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में खाना तैयार कराया करते थे, और वो बस्ती से बाहर निकल जाया करते थे, और उसके बाद जो है उमर हजरत सिद्दीक़ अकबर भी वही मामूल आपने अपनाया। तो हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना तैयार कराते हैं, बस्ती से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद जैसे ही बाहर जाते हैं, जाने के बाद लोगों से पूछा, ए लोगों मामला क्या है? जब जाने के बाद इधर जाते देखा तो आप क्या देखते हैं कि जब एक चरवाहा मिलता है, चरवाहे को जाकर से पूछते हैं, ए चरवाहा, इधर तूने किसी को जो है आपने इधर कभी सिद्दीक़ अकबर को जाते देखा, या इधर आपने कभी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाते देखा? तो चरवाहे ने कहा, मैंने जाता तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम है कि आज 3 दिन गुजर चुके हैं, एक पहाड़ जो है, इस पहाड़ से रोने की आवाज आ रही है, एक इंसान रो रहा है, और जब वो रोता है तो उसके रोने से मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, मेरी बकरियां चर नहीं रही हैं। तो वो उसकी तरफ गए, जाकर क्या देखते हैं, एक इंसान है, आंखों से नाबीना है, वो इंसान जो निढाल हो चुका है, बुढ़ापे का आलम है। उसके करीब जैसे ही पहुंचे, करीब जब पहुंचते
हैं। तो जाने के बाद जब करीब पहुंचे, जाकर देखा वो इंसान जैसे ही करीब पहुंचे हैं अपने मुंह को खोल दिया है। जैसे ही मुंह को खोला है, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके पास खाना पेश किया। जैसे ही खाना रखा, उस खाने वाले ने पूछा आप कौन है, आपका नाम क्या है? तो उसने जैसे ही पूछा नाम क्या है, कहा मेरा नाम उमर है। उस खाने वाले ने खाना छोड़ दिया, रोना शुरू कर दिया कि आप, मैं समझ गया था आने वाला कोई और है, आज से पहले जो आते थे वो नहीं है। आज से पहले कौन आते थे? आज से पहले आया करते थे, लेकिन आने वाले तुम आते हो, लेकिन तुम पहली मर्तबा आए हो। मैंने नाम पूछ लिया है, तुमने नाम बता दिया है, लेकिन वो आने वाला था, उसने आज तक नाम नहीं बताया, लेकिन तुमने एक मर्तबा खाना लेकर आए हो, लेकिन तुमने नाम बता दिया है। ये उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे खाना पेश करते हैं, वो इंसान नाबीना है, नाम पूछता है, हम नाम बता देते हैं, लेकिन कहा वो सिद्दीक़ अकबर थे। सिद्दीक़ अकबर, सदियां गुजर गई, जमाना गुजर गया, खाना खिलाते रहे, लेकिन कभी नाम नहीं बताया। तुमने एक मर्तबा खिलाने के बाद नाम बता दिया है। लेकिन प्यारे वो नबी के गुलाम थे, उन्होंने सुना कि मेरे आका की ये प्यारी सुन्नत जिसे अमल किया जाए, सिद्दीक़ अकबर भी उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, उमर फारूक आजम भी अमल करते नजर आ रहे हैं। ये नबी के शेदाई, नबी के जानिसार है। अगर सुन लेते हैं कि मेरे आका इस रास्ते से गुजरे हैं, तो नबी के दीवाने उस रास्ते पे गुजरने के लिए दौड़ते नजर आते हैं। नबी के गुलाम जो अपने आका की अदाओं को देखते हैं, उसी पे अमल करते नजर आते हैं। लेकिन आज हम नबी के दीवाने, आज नबी की चाहत में, आज हम देख रहे हैं हम नबी के गुलाम हैं। आज हमें नबी की वही अदाओं को अपनाना है, नबी की वही मोहब्बत को अपनाना है जो सहाबा इकराम हम तक छोड़ कर गए हैं। अभी नबी की मोहब्बत का पैगाम दुनिया को सुनाना है, वही पैगाम हमारे लिए आम है, उसी आम करना है। और प्यारे वही पैगाम आज हमने अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया जो कह रही है कि मुसलमान जो इस तरह का होता है, मुसलमान ये किया करता है, ये बात है कि हम नबी की मोहब्बत से दूर हट गए हैं, नबी के किरदार से दूर हट गए हैं। हमें जरूरत है कि हम वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही मोहब्बत अपनाएं, सहाबा इकराम का जिस्म में जज्बा पैदा करें। मौला तबारक व तआला हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्मी व अतूबु इलैह।